गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम सोच रहे हैं कि यह पूरा साहित्यिक स्रोत वाली बातें ख़त्म कर दें। ठीक, तो आज की जो हमारी चर्चा होगी वह चर्चा होगी वेदांग पर होगी। ठीक, वेदांग पर होगी। धर्मसूत्र, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य जो हमारे दो रामायण महाभारत और पुराण पर। तो जितनी भी बड़ी वीडियो बन सकती हो बन जाएंगी। आप लोग उसे 2 बार में देख लीजिएगा। मैं सोच रही हूँ ये जल्दी ख़त्म हो जाए तो हम अपने मेन टॉपिक पर आए। वैदिक काल में जो हमें पढ़ना है, आर्य लोगों को पढ़ना है। आर्य कहाँ से आए हैं, कौन कौन इतिहासकार हैं, किसने क्या बोला, क्या कहा, उस समय क्या पाया जाता था, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो ठीक, आज जो हमारी जो चर्चा होगी वेदांग पर होगी। ठीक, सूत्र साहित्य, स्मृति ग्रंथ, एक बार फिर से बता दे रही हूँ ना, महाकाव्य। तो देखिए, अब इसी कड़ी में पहले हम लोगों को कुछ नाम पढ़ दे रहे हैं। कई दिन हो गए नाम पढ़ा नहीं गया ना। आप सभी लोग अच्छे कमेंट देते हैं, वीडियो मेरा देख रहे हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो अब हम उसी कड़ी में नाम पढ़ते हैं। प्रिंस गुप्ता, विजय यादव, लालता सिंह, सौरभ वर्मा, ड्राइंग बेसिक विथ आरके, राजा राम सिंह, पूजा शर्मा, रंजना पासवान, केपी गुप्ता, लालकेश यादव, शीखू पिल्लई, जीएस समीर सर, अमित सक्सेना। व्हाट्सएप स्टेटस, क्या नाम है, अच्छा नाम है, जमजम अकिल, समरजीत विश्वास, मौज मस्ती, सपना वर्मा। आप अभी इधर बीच जो भी लोगों ने कमेंट किया, इनके नाम हम पढ़ दिए। तो आशा करती हूँ कि जो भी यह वीडियो देखे वह कमेंट करे। अच्छा लगे तभी कमेंट करे, अच्छा नहीं लग रहा तो ना करे। और दूसरी बात कि कल वाली वीडियो में न जाने ऐसा क्या हमने पढ़ा दिया, क्या गलत पढ़ा दिया कि 2 लोग अनसब्सक्राइब कर दिए। अब जो भी हो, वो पहले वाले चले गए या कल की वीडियो को देख के चले गए, कोई बात नहीं। जो पढ़ेगा वह कुछ न कुछ ज़रूर सीखेगा। हाँ, देखिए, आप लोग कई सारे टीचरों से पढ़े हैं। लोगों के सब अलग अलग जो अध्यापक होते हैं, सबके पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। अब चाहे इधर से पढ़ाऊँ चाहे मैं भी वही चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमने बताया है कि यह क्लास मेरे किसी अपने के लिए बन रहा है। तो जब हम अपने के लिए पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं तो हम गलत नहीं बताएंगे। ठीक, अच्छा लगता है। देखिए, एक विजय यादव थे। विजय यादव को एक प्रश्न पर डाउट था, उन्होंने तुरंत मैसेज भी किया कि ये नहीं, ये होगा, है ना। तो अच्छा लगा। अब उसको मैंने भी ढूंढा, अभी मैं उसको ढूंढने का प्रयास भी कर रही हूँ कि जो उन्होंने बताया वह उत्तर है, जो हमने बताया वो सही है। ठीक, तो चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, वेदांग हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम अभी तक जो भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने 4 वेद पढ़े। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्यक पढ़े और उपनिषद पढ़े। ठीक, यह क्या होता है, ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत, ये हमारे वैदिक काल की बातचीत बताती है। उसके बाद जो ग्रंथ होते हैं वह वैदिक काल के बाद वाली बातचीत होती है उसमें। ठीक, उसमें जानकारी जो होती है वो वैदिक काल के बाद की। तो जैसे देखिए, उसी तरीके से जैसा वैदिक साहित्य है उसी तरीके एक वैदिक वाङ्मय भी होता है। ठीक, वैदिक वाङ्मय। अब वैदिक वाङ्मय जो है उसमें भी जो हमने 4 पढ़ा दिया, चारों वेद, आरण्यक, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन 4 चीज़ों को जोड़ते हुए उसमें वेदांत भी जोड़ दिया जाता है। ठीक,
वेदों का अंतिम भाग वेदांत होता है। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा है वैदिक साहित्य, ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए जो हमने बोल दिया। वैदिक साहित्य जो होता है, वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये वैदिक साहित्य हो गए। वैदिक वाङ्मय में क्या क्या होता है, हमारे 4 वेद होते हैं वैदिक वाङ्मय में, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इनको मिला करके वैदिक वाङ्मय हो जाता है। इसी तरीके से इन वेदांग में एक हम कल्प सूत्र पढ़ेंगे, ठीक, कल्प हम पढ़ेंगे यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर कल्प पढ़ेंगे। इसी कल्प में, यह कल्प कहाँ पढ़ते हैं, ये सूत्र साहित्य में, ठीक। तो कल्प को भी 4 भागों में बांटा गया है, वैसे देखा जाए तो 3 भाग होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम कल्प सूत्र, कल्प लिखे हैं, ठीक, कल्प, इस कल्प को 4 भागों में भी बांटा गया है और देखा जाए तो 3 भाग होता है। अब 3 भाग कैसे होता है, पहला देखिए होता है सूत्र साहित्य। कल्प में पहला भाग होता है सूत्र साहित्य। इस सूत्र साहित्य में यज्ञ संबंधी नियम कानून बताए गए हैं। इसी का एक भाग होता है शूल्व सूत्र, ठीक। उस शूल्व सूत्र में एक भाग फिर भी, क्योंकि कहीं कहीं 4 भागों में है, इसीलिए मैं यहाँ पर 4 भागों में इसे पढ़ा रही हूँ, 3 भागों में नहीं। इसी सौत्र सूत्र से ही शूल्व सूत्र निकला है। और इस शूल्व सूत्र में क्या है, जो यज्ञ वेदी जो बनेगा, वह यज्ञ वेदी का आकार प्रकार क्या होगा, यानी उसकी माप कितनी होगी, लंबाई चौड़ाई कितना होगा, यह जानकारी शूल्व सूत्र में दिया गया है। लेकिन यज्ञ वाली बात कहाँ दिया गया है, सौत्र सूत्र में। उसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे कल्प में गृह सूत्र, ठीक। इस गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है और गृहस्थ जीवन में जो भी संस्कार वगैरह हैं इसी गृह सूत्र में है। इसके बाद एक आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और इन सब चीज़ों का एक जो व्यावहारिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में जो नियम कानून लगते हैं, वह हम धर्म सूत्र में पढ़ते हैं। और इसी धर्म सूत्र से, यहाँ पर देखिए धर्म सूत्र, अगर प्राचीन काल का हम संविधान की बात करें ना, तो प्राचीन काल का संविधान हमारा कौन सा है, धर्म सूत्र है, ठीक। इसमें सामाजिक जीवन किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें इसी धर्म सूत्र में। और इसी धर्म सूत्र में थोड़ा आगे बढ़ता है और समय आगे जाता है, तो इसमें यही जो नियम कानून है, सामाजिक राजनीतिक जो भी बातें हैं, यही धर्म सूत्र का विषय जो है कुछ आगे पर चलकर स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्रों का स्थान स्मृति ग्रंथ ले लेता है। स्मृति ग्रंथों की रचना होती है और इसी स्मृति ग्रंथ में अलग अलग समय काल से जो सामाजिक जीवन और जितने भी नियम कानून हैं वह लगे। यह सारी बातें किस में आता है, स्मृति ग्रंथ। हम एक एक करके देखेंगे, ठीक। तो पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं वेदांग की। यहाँ हमने समझाने का प्रयास किया, अभी ये जब खत्म होगा तो फिर एक बार मैं समझा दूंगी, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए वेदांग की हम बात करेंगे। वेदांग क्या है, सबसे पहले हमने वेद पढ़ा था ना। वेदों की भाषा जो है संस्कृत थी और वह जटिल थी, जटिल संस्कृत थी। वैदिक जो है जटिल संस्कृत थी, आम जनता के समझ में नहीं आ रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा ब्राह्मण ग्रंथ। लेकिन ये सारे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जो भी हो चुके, काफ़ी समय बीत गया तो फिर कुछ विद्वानों ने फिर वेदों की तरफ आए। वेदों में जो भी कुछ कठिन शब्द थे वह आम जनता को तो समझ में आ नहीं रहे थे। फिर उस वेदों के कठिन शब्दों का सही उच्चारण करने,
और इसका मतलब क्या है, इसकी समझ विकसित करने के लिए वेदांग ग्रंथों की रचना हुई। और कितने भागों में? 6 भागों में वेदांग ग्रंथों की रचना होती है। ठीक, जो वेद थे अधिकांशतः आपने देखा पद्य शैली में थे, यजुर्वेद ही गद्य और पद्य में है। ठीक, वेदों की शुरुआत कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, यह भाषा क्या बता रहा है, जो शब्द है प्रयोग हुए हैं इसमें उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है वेदों की, ये तमाम प्रकार की बातें अर्थात वेद के सहायक के रूप में वेदांग ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से सुन लीजिए। वेद संस्कृत भाषा में पद्य शैली में लिखे थे। वेदों की शुरुआत कैसे हो रही है, जो शब्द है उनका मतलब क्या है, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके कार्य क्या है, इन सारी बातों को समझने के लिए वेदांग ग्रंथों की रचना हुई। और वेदांग 6 भागों में है। ठीक, तो यहीं पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं, आज की क्लास में मेरे पास कुछ समय मिल गया तो हम लिख डाले हैं। अभी कल देखिए, कल इतनी ठंडी थी कि कल 3 ही चीज़ पढ़ाया है हमने, 1.5 घंटे क्लास बन गई। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि 1.5 घंटे ज़्यादा हो गया। तो देखिए जो भी क्लास बड़ी हो जाए उसे आप लोग 2 बार में देख लिया करिए, 2 भागों में। ठीक, तो हो जाएगा। 1-1.5 घंटे क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है ना, मुझे भी लगता है, क्योंकि हम भी कभी देखे तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ तो पता तो चलता नहीं है उस समय। और कल तो देखिए 7 या 6 डिग्री था, आज की अगर हम बात करें तो आज 4 डिग्री है। ठीक, टेम्परेचर यहाँ का। चलिए अब हम वेदांग की बात करते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे और बीच बीच में समझाते रहेंगे। वेदांग, वेदांगों की हम बात कर रहे हैं। वेद संस्कृत भाषा में अधिकांशतः पद्य शैली में लिखे हुए थे। वेदों की रचना शैली जटिल थी। वेद में जो बातें लिखी हुई थी आम जनता को समझ में नहीं आ रही थी। वही बात देखिए, हमने बताया कि वेदों की जो भाषा शैली थी ना वो बहुत कठिन थी, आम जनता को समझ में नहीं आ रही थी। तो इसे सरल करने के लिए वेदांग की रचना हुई। ठीक, इसी कारण जब आम जनता को वेदों की जो भाषा शैली शब्द ये सब समझ में नहीं आ रहा था, तो इसी कारण वेदों की संरचना एवं स्वरूप को समझने के लिए वेदांग ग्रंथों की 6 अलग अलग विषयों पर, ये विषय है भाई, 6 अलग अलग विषय पर पद्य शैली में की गई। वेदांग ग्रंथों की जो रचना हुई वह पद्य शैली में हुई और अलग अलग विषय पे 6 भागों में हुई थी। ठीक, 6 विषयों पर अलग अलग। अब हम यहाँ पर देखिए 6 वेदांत ग्रंथों के नाम। अब हम जो 6 वेदांत ग्रंथ हैं हम उनके नाम बता रहे हैं। पहला नाम है शिक्षा, जो 6 हैं, एक है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा निरुक्त, 5वां है छंद और 7वां है ज्योतिष। इन 6 अलग अलग विषयों पर कुछ न कुछ बातें बताई गई हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन बातों को यहाँ लिखा गया है। बातें बहुत चीज है, बहुत चीज मतलब कि बहुत सारी हैं उसमें, जितनी ज़रूरत है। पुराने सालों को प्रश्नों को देखा हमने क्या है, उस तरीके से मैं बता दे रही हूँ। ठीक, देखिए एक बच्चे का हमारे पास मैसेज आया था। चलिए अभी हम बता रहे हैं, रुके रहिए। एक बच्चे के मेरे पास मैसेज आया कि आप इतिहास तो पढ़ा रही हैं, आपने परिभाषा नहीं बताया। ये बात सही है कि मैंने इतिहास की परिभाषा नहीं बताई। हालांकि एक प्लेलिस्ट में आप एक जाएंगे तो उसमें शायद हमने इतिहास की परिभाषा बता दी, लेकिन इसमें तो नहीं बताया है। देखिए आपका परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का है,
आप वनडे एग्ज़ाम, तो इसमें आपका कहीं परिभाषा नहीं पूछेगा, ना ही आपको लिखना है। अगर कहीं लिखित परीक्षा होती तो हम बिना परिभाषा बताए नहीं आगे बढ़ते। तो मैंने उनको जो बताया वही मैं फिर से लाइन दोहरा देती हूँ कि जो इतिहास की जो परिभाषा होती है ना, उनसे आप एक शाब्दिक अर्थ समझिए। जो बीत गया वह इतिहास है, जो बीत गया वह इतिहास है, लेकिन बीती हुई प्रत्येक घटना इतिहास नहीं होती है। जो बीत गया वह इतिहास है, लेकिन बीती हुई प्रत्येक घटना इतिहास नहीं होती है। फिर क्या इतिहास होती है? जिस घटना से समाज में, राजनीति में परिवर्तन हो जाता है ना, वही इतिहास होता है। जिस घटना से समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो जाए वही इतिहास होती है। अब ये थोड़ी होता है कि आज हम सुबह से उठें, खाएं, पिएं, नहाएं, जो भी हमने अपनी नित्य क्रिया की वो कल जब बीत जाएगा आने वाले कल में तो वो इतिहास हो गया, ऐसा नहीं। अगर हम अपना और आपका हम इतिहास की बात करें, हमारा इतिहास क्या है? मैं अपनी बात करती हूँ। हमारा इतिहास क्या हुआ? जब मैंने 10वीं पास किया, हाई स्कूल को पास किया, वह क्या है? वह मेरे जीवन की एक घटना है। उसे हमने अर्जित किया है, पढ़ा है, मेहनत किया है, फिर पास हुए हैं। इसी तरीके से जो भी चीज़ें हमारे जीवन में आगे हम प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से, वही घटना होती है, वही हमारा इतिहास है। ऐसा थोड़ी होता है कि आज हम यहाँ घूमने चले गए तो हमारा इतिहास है। आज हमने ये खा लिया, पिज्ज़ा खाया, बर्गर खाया, चाउमीन खाया और बहुत सारे, आजकल खूब यही सब चलता रहता है। मेरे बच्चे भी, उनको तो उसी चीज़ें की भूख लगती है। अब थोड़ा जो घर का जो भोजन है उनको दे दो, ऐसे कर देते हैं। मतलब अगर वही वाला बाहर से कर दे दो तो बड़े खुश होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, घर की बात ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, है ना। अब देखें शिक्षा और छंद में हम यहाँ पर 6 विषयों पे अलग अलग जो लिखी गई है उसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखें, शिक्षा तथा छंद में वेदों को पढ़ने का महत्व बताया गया है। शिक्षा और छंद में वेद को पढ़ने का महत्व बताया गया है। क्यों? वेद पढ़ना क्यों है? क्या है ये? ठीक। व्याकरण तथा निरुक्त में वेद को समझने का महत्व बताया गया। व्याकरण तथा निरुक्त में वेदों को समझने का महत्व बताया है कि वेद किस तरीके, क्या है ये, उसको समझाया गया है। ठीक। ज्योतिष तथा कल्प का महत्व यज्ञ संपादन से संबंधित है। ज्योतिष और कल्प ये 2 विषय हैं जिनमें यज्ञ कैसे होगा, यज्ञ की क्रियान्वयन की बातें हैं, यज्ञ संपादन संबंधित बातें लिखी हुई है। तो अब जो हम बात करेंगे, पहले नंबर हम शिक्षा पर बात करेंगे। किस पे? शिक्षा पर। ठीक। आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ बोल रही हूँ। ठीक। बाद में हट जाऊंगी तो स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिएगा। आप लोग सुनते रहिए, इसी का स्क्रीनशॉट खींच कर हट ना जाइएगा, क्योंकि इस तरीके से 3-4 आने वाले हैं। क्योंकि मैं आज इसका पूरा ख़त्म कर दूँ, चाहे जितनी बड़ी वीडियो बन जाए। ठीक। देखिए, शिक्षा इसे वेद का नाक कहा जाता है। शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है। आगे देखते हैं शिक्षा क्या है। वैदिक वाक्यों को स्पष्ट उच्चारण करने हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से शिक्षा को वेद का क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया, वेद का नाक कहा जाता है। ठीक। और वैदिक जो साहित्य में जो वाक्य थे उसका उच्चारण, सही तरीके से उच्चारण कैसे होगा, यह इसका बात बताया गया है। ठीक। और इससे संबंधित, इस
शिक्षा से संबंधित एक प्राचीनतम पुस्तक है, इससे संबंधित एक प्राचीनतम पुस्तक है। उस पुस्तक का क्या नाम है? प्रतिसाख्य। ठीक, यह जरूर याद रखिएगा। किसका कौन आँख है, कौन नाक है, कौन पैर है, याद रखिएगा। उसके कौन से प्राचीनतम पुस्तक है? जैसे शिक्षा के प्राचीनतम पुस्तक प्रतिसाख्य है। ठीक, अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे छंद की। छंद को वेद का पैर कहा जाता है। छंद को वेद का पैर कहा जाता है। और छंद में क्या लिखा है? वैदिक साहित्य में कुछ शब्द लिखे गए हैं। वह शब्द कहीं न कहीं पूछे जाते हैं अक्सर करके, जैसे कि पीसीएस वगैरह में भी यह शब्द पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक शब्द है गायत्री, तिस्पुट, तिष्टुप, जगति, बृहदि आदि छंद का प्रयोग किया गया है। ये छंद है कुछ। इस छंद में, इस छंद को वेद का पैर कहा जाता है और वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्टुप, जगति, बृहदि आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक, छंद की जो प्राचीनतम पुस्तक है, छंद की प्राचीनतम पुस्तक क्या है? पिंगल मुनि द्वारा लिखित, पिंगल मुनि द्वारा रचित छंद सूत्र है। ठीक, जो छंद का एक प्राचीनतम पुस्तक है वह कौन सा है? पिंगल मुनि द्वारा लिखा गया है। अब हम व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण। ठीक, तीसरे नंबर पे हमारी जो चर्चा होगी व्याकरण की होगी। व्याकरण क्या है? इसमें इसे वेदों का मुख कहा गया है। जो व्याकरण है इसको वेद का मुख कहा जाता है। इसमें नामों व धातुओं का है। इसमें नाम व धातु की रचना, यानी नाम की रचना कैसे होगी? नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। ठीक, ये जो व्याकरण है इसे वेदों का मुख कहा जाता है। इसमें नामों व धातुओं, व्याकरण से संबंधित, यह फिर से सुन लीजिए, सॉरी हमें लगता है हमने लाइन हम यहाँ देखने के चक्कर में, इसे वेदों का मुख कहा जाता है। किसे? व्याकरण को। इसमें नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। और व्याकरण से जो संबंधित पुस्तक है, व्याकरण से संबंधित पुस्तक यहाँ लगा लीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ठीक, व्याकरण से जो संबंधित पुस्तक है वह पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि प्रथम व्याकरण करता थे। और ये पाणिनि किस भाषा के व्याकरण करता थे? संस्कृत के। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं निरुक्त। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं निरुक्त पर। निरुक्त को क्या कहते हैं? कान कहा जाता है। निरुक्त वेदों का क्या है? कान कहा। निरुक्त को वेदों का कान कहा जाता है। इसमें वेदों में प्रयुक्त होने वाले शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। जो निरुक्त है, वेद में प्रयुक्त होने वाले यानी जो प्रयोग हुए हैं शब्द, उसकी उत्पत्ति बताई गई है। किसमें? निरुक्त में उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है। इस विषय पर लिखी गई पुस्तक निरुक्त है। निरुक्त यह जो विषय है, इसमें वेदों में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जानकारी इसमें बताई गई है। और इस निरुक्त पर एक पुस्तक है, उसका नाम भी निरुक्त ही है। और इस निरुक्त को किसने लिखा है? यास्क ने लिखा है। ठीक, और ये जो निरुक्त है, और ये जो पुस्तक है ना, एक पुस्तक है निघट्टू। ठीक,
एक पुस्तक है निघट्टू, उसमें बहुत सारे जटिल शब्द लिखे हुए हैं वेदों का। उसी के जटिल शब्दों का सरल उच्चारण करने के लिए इसे निरुक्त का रचना हुआ है। ठीक, किसने किया? यास्क ने किया है। अब हम बात करेंगे ज्योतिष पर। किस पे? ज्योतिष पर। इस ज्योतिष को वेदों का आँख कहा जाता है। वेदों का आँख, ज्योतिष को वेदों का आँख कहा जाता है। आँख यानी नेत्र। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया। ज्योतिष को वेदों का आँख कहा जाता है और इस ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र का जो विकास कैसे हुआ वह बताया गया, उसकी जानकारी दिया गया है। और इस ज्योतिष से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन है? लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष से संबंधित लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है। अच्छा, ये जो लगध मुनि है ना, कहीं पर मगध मुनि भी लिया रहता है, तो आप लगध मुनि ही रखें, लगध मगध कुछ भी, जो भी हो। ठीक, अब हम छठे नंबर पे बात करेंगे कल्प की। ठीक, कल्प। कल्प क्या है? कल्प को वेदों का हाथ कहा जाता है। इसे वेद का हाथ कहा जाता है। किसे? कल्प को। इस कल्प में वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि नियम बताए गए हैं। कौन की? वैदिक कर्मकांड। ठीक, कल्प में वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए यानी शुरुआत करने के लिए विधि नियम बताए गए हैं। ठीक, अब यही कल्प, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने क्लास शुरुआत किया था तो हमने यहाँ पर देखिए कल्प की चर्चा की थी। तो यही कल्प है। यही कल्प में 4 भाग बढ़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सूत्र साहित्य। यही कल्प सूत्रों में बढ़ जाता है। कैसे? सौत्य सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शोल्व सूत्र। ठीक, हमने यहाँ पर आपको कल्प सूत्र में सौत्य सूत्र, यह क्या है? इसमें सौत्य सूत्र में यज्ञ की बात बताई गई है। गृह सूत्र में गृहस्थों के संस्कारों की बातचीत है। धर्म सूत्र में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जो नियम कानून है वह बताए गए हैं, अर्थात प्राचीन काल का यह संविधान है, जिस तरीके से इस समय संविधान है ना। ठीक, और उसके बाद एक है चौथा नंबर पे शूल्व सूत्र। इस शूल्व सूत्र में यज्ञ वेदी की माप की जानकारी है। ठीक, लंबाई चौड़ाई कैसे बनेगी। और ये जो धर्म सूत्र है, यही धर्म सूत्र का जो विषय होता है आगे जाके स्मृति ग्रंथ में वही बातचीत है। वो उसमें भी सामाजिक जीवन, नियम कानून जो भी है स्मृति ग्रंथ, अर्थात धर्म सूत्रों का स्थान स्मृति ग्रंथ ले लेता है। ठीक, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, फिर हम आगे बताते हैं। अब देखिए, अब बात हम करेंगे सूत्र साहित्य की। ठीक, अब जो हमारी चर्चा होगी वह होगी सूत्र साहित्य की। ठीक, तो सूत्र साहित्य के लिए अभी हमने थोड़ा सा कल्प की बात बताई कि कल्प ही सूत्र साहित्य, कल्प के ही भाग हैं। ठीक, जो वेदांग का एक भाग था, एक विषय था कल्प, उसी के अलग अलग भाग है, 4 भाग हैं, वही सूत्र साहित्य है। ठीक, तो यहाँ पर मैं सूत्र साहित्य लिखी हूँ, देखिए। ठीक, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। ठीक, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का प्रसिद्ध उदाहरण है। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वह सूत्र लेखन का प्रसिद्ध उदाहरण है। सूत्र साहित्य गद्य में
लिखा गया है। जो सूत्र साहित्य है वह गद्य में लिखा गया है। ठीक, ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहे जाते हैं। ठीक, ऐसे नियम, यहाँ फिर से देख लीजिए, ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है। नियम कानून भाई, समाज में किस तरीके का जो सामाजिक व्यवहार है वह कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब बातें बताई गई है। ठीक, अब ये जो कल्प सूत्र है, इस कल्प सूत्र के 4 प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए 4 प्रकार। अब 4 प्रकार कौन से हैं जो मैं पहले भी थोड़ा सा समझाने का हमने प्रयास किया था। पहला है सौत्य सूत्र, दूसरा शुल्ब सूत्र, तीसरा गृहस्थ सूत्र, चौथा धर्म सूत्र। अब ये जो सौत्र सूत्र है, सौत्र सूत्र पहले नंबर पे। ठीक, सौत्र सूत्र की हम बात करेंगे। सौत्र सूत्र में क्या है, यज्ञ से संबंधित बातें संकलित हैं कि यज्ञ किस तरीके से होगा, कैसे होगा, यह सब बातें संकलित है, यानी लिखा हुआ है। किसमें, सौत्य सूत्र में। अब वही शुल्ब सूत्र की हम बात करें। शुल्ब सूत्र भारतीय ज्यामिति का विकास, शुल्ब सूत्र जो है क्या है, भारतीय ज्यामिति का विकास इसी सूत्र से माना जाता है। जो भारतीय ज्यामिति का जो विकास है इसी शुल्ब सूत्र से माना जाता है। और यह शुल्ब सूत्र सौत्र सूत्र का भी एक भाग है, यानी उसी से यह निकला हुआ है। ठीक, इसमें यज्ञ वेदी के आकार प्रकार, इसमें यज्ञ वेदी के आकार माप की विधि बताई गई है। इसमें आकार कैसा होगा, माप की विधि बताई गई। शुल्ब सूत्र में जो यज्ञ वेदी, यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ वेदी बनेगी कैसे, वह कौन से माप आकार प्रकार में होगी, उसका जो लंबाई चौड़ाई माप कैसा होगा, आपको थोड़ा सा इस यज्ञ वेदी के लिए थोड़ी सी हम कहाँ ले चलते हैं, मौर्य काल में ले चलते हैं। अभी मौर्य काल तो हम पढ़ाए नहीं। तो आपको पता है कि चाणक्य मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उसके बहुत ही खास। वो किस पद पर थे चाणक्य मौर्य काल में, पता है आप लोगों को। चलिए, तो मौर्य काल आने के पहले नंद वंश की हम पढ़ेंगे। नंद ने, मतलब नंद वंश का जो घनानंद था, वह घनानंद, नंद वंश का घनानंद जो है वह क्या किया, उसने यज्ञ कराने के लिए विद्वान, जो उस समय के ब्राह्मण जो आचार्य थे, बुलवाया था, उसको यज्ञ कराना था। तो उसी समय जो राक्षस जी थे, अमात्य राक्षस, उन्होंने अपनी बताई और विद्वानों ने अपनी अपनी बताए कि कैसे यज्ञ बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। और इसी में अपनी बात चाणक्य ने भी बताई कि चाणक्य ने बताया कि नहीं, ऐसे इसका आकार प्रकार होगा, इस तरीके से यज्ञ होना चाहिए। तो चूंकि वो बात में सही रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन अमात्य राक्षस तो उनका खुद का ही था भाई, महामंत्री, तो उसकी बात ज़्यादा मानी गई। और लोग भी थे, सबने समर्थन कर दिया कि नहीं नहीं यही वाली बात है। तो अपना चाणक्य जी अपने बात पे अड़े रहे कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है और इसी तरीके से यज्ञ वेदी बनेगी। अब क्या, घनानंद ने बोला अरे ठीक है, तुम जाओ, अब तुम ये वाली हो पाएगी बात, अब ये वाली नहीं। अब वो अड़ गए कि मैं क्यों चला जाऊं, तुमने तो मुझे बुलाया है, जब मैं बुलाने पे आया हूं तो ऐसे कैसे चला जाऊंगा। घनानंद भी क्रोध में आया और उनको बाहर निकाल दिया सैनिकों द्वारा।
अब विद्वान तो थे ही चाणक्य, उनको गुस्सा भी उतना ही आता था। अब वो गुस्से में बाहर अपनी चुटिया उटिया खोले, अब बोले, कसम खा लिए कि जब तक तुम्हारे वंश का मैं नाश ना कर लूँ तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। आपने देखा होगा कि एक बालक को, चंद्रगुप्त को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, राजा बना दिया, है ना। तो बात यज्ञवेदी से ही शुरू हुई थी, ये तो बात आई है तो हम बता देंगे थोड़ा सा। चलिए बाकी बातें हम मौर्य काल में छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए, अगर चाणक्य की जो लिखी हुई जो पुस्तक है, आप भी मानते, हम भी मानते, सभी मानते, अर्थशास्त्र है, पर अर्थशास्त्र पर कहीं पर भी चाणक्य का नाम नहीं लिखा हुआ, जितनी मेरी जानकारी है। ठीक, अब क्यों नहीं लिखा है? अर्थशास्त्र के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी है कि लेखक ने क्रोध के वशीभूत आकर नंद वंश का विनाश कर दिया। और उसमें जितनी भी बातें हैं सब के सब मौर्य काल से हैं, प्रशासनिक बातें हैं। तो ये मान लिया गया और इशारा सब चाणक्य की तरफ हो रही थी, लेकिन लेखक के रूप में चाणक्य जी का नाम नहीं है। बस आखिरी पन्ने पे यही लिखा हुआ है कि लेखक ने क्रोध के वशीभूत आकर नंदवंश का विनाश कर दिया। इसी तरह आप लोग देखते होंगे एक और है जिसे समुद्री गाइड कहा जाता है, वो विदेशी व्यापार कौन क्या कैसे, काफ़ी बातें आगे हम बताएंगे उसके बारे में। पेरिप्लस ऑफ यूरेशियन सी, वहीं समुद्री गाइड कहते हैं ना उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी समुद्री गाइड वाली की बातें हम बाद में करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम शुल्ब सूत्र की बात बता दिए कि इसमें भारतीय ज्यामिति का विकास इसी शुल्ब सूत्र को माना जाता है और इसमें यज्ञवेदी के आकार माप की विधि बताई गई है। ठीक, अब गृह सूत्र क्या है? इसमें इस गृह सूत्र में गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले संस्कारों का उल्लेख है, गृहस्थों द्वारा। ठीक, गृहस्थों द्वारा इस गृह सूत्र में यह बात लिखी हुई है कि जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं वह कैसे करेंगे, उनके संस्कार वगैरह कैसे होंगे, कैसे जीवन जिएंगे, इन सब संस्कारों का जो संस्कार हैं हमारे, आपको पता नहीं कितने संस्कार हैं? हाँ पता है। इसकी चर्चा इस गृह सूत्र में है। इसी गृह सूत्र में, इस गृह सूत्र के जो है प्राचीनतम गृह सूत्रकार भी हैं। भाई जो गृह सूत्र हैं, इस गृह सूत्र के अलग अलग सूत्रकार भी हैं। अब उन सूत्रकारों को भी जरा हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक गृह सूत्रकार है आश्वलायन। ठीक, एक गृह सूत्रकार का नाम है आश्वलायन, ये प्राचीनतम गृह सूत्रकार है। एक सूत्रकार है शंखायन दूसरे नंबर पे, तीसरे सूत्रकार है गोमिल, चौथे सूत्रकार है कौशिक। ये गृह सूत्रकार हैं। ये सब बातें आप लोगों को याद करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, इसमें है धर्म सूत्र। ठीक, अब ये धर्म सूत्र जो है, धर्म सूत्र प्रारंभिक विधि का स्रोत माना जाता है। हमने पहले भी बताया कि इस धर्म सूत्र को प्राचीन काल का संविधान यानी विधि माना जाता है। इस धर्म सूत्र को, इसमें प्राचीन भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहारों से संबंधित नियम कानून बताए गए हैं। जो प्राचीन काल के जो समाज था, जीवन जीने का तरीका, राजनीतिक बातें, ये सब जो नियम कानून है वह कहाँ बताए गए हैं? धर्म सूत्र में बताए गए हैं। ठीक, इसमें इस धर्म सूत्र में आरंभिक कुल 4 सूत्रकार थे। इन सूत्रकारों को आपको याद रखना होगा। ठीक, पहले सूत्रकार थे गौतम। ये जो गौतम सूत्रकार हैं यह प्राचीनतम सूत्रकार हैं, याद रखिए। और वशिष्ठ दूसरे नंबर पे, वशिष्ठ तीसरे नंबर पे, आपस्तव
चौथे नंबर पे बौधायन। यह 4 सूत्रकार हैं। गौतम जो सूत्रकार हैं वह प्राचीनतम सूत्रकार हैं। गौतम और वशिष्ठ यह उत्तर भारत के सूत्रकार हैं। आपस्तप बौधायन दक्षिण भारत के सूत्रकार हैं और आपस्तप को ही दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है। ठीक, आपस्तप को दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है। और धर्म सूत्रों में, इसी धर्म सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। यहाँ नीचे हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं ये बोल रही हूं कि धर्म सूत्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक, धर्म सूत्र में 8 प्रकार का विवाह मिलता है। वहीं गृह सूत्र में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। आप ये दोनों अलग अलग रखिएगा। ये नहीं कि यहाँ विवाह है तो संस्कार भी इसी में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्मृति, देखिए यहाँ पर स्मृतियों का स्थान, स्मृति जो है ग्रंथ लिखे गए, इसके बाद फिर ये काफी समय आगे धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब हम ये 200 ईसा पूर्व की हम बात करेंगे। 200 ईसा पूर्व तक आते आते, यानी कि 200 ईसा पूर्व में धर्म सूत्रों का स्थान स्मृति ग्रंथों ने ले लिया था। ठीक, धर्म सूत्रों का स्थान स्मृति ग्रंथों ने ले लिया। क्यों? ये जो यहाँ पर हमने अभी धर्म सूत्र की बात बताई है कि इस धर्म सूत्र में सामाजिक जीवन जीने के नियम कानून विधि बताए गए हैं, विवाह के प्रकार भी बताए गए हैं। इसी सामाजिक जीवन के नियम कानून का जो विषय है, इसी पर आगे और बढ़ा तो इसी विषय पर स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। ठीक, और इसी स्मृति ग्रंथ को आप यह समझिए कि जैसे कि पहले फ्लॉपिक डिस्क था, है ना, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन फ्लॉपिक डिस्क देखा था। पतिदेव जब हम शुरुआत में आए तो हमने फ्लॉपिक डिस्क देखा था, उसके बाद सीडी भी देखा था, फिर बाद में डीवीडी आ गया, है ना, वो कैसेट, उसके पहले भी तो और दूसरी चीज़ें थी। फिर क्या हो गया, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। तो आप ये समझिए फ्लॉपिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, इन सबको रिप्लेस कर दिया किसने? पेन ड्राइव ने, है ना। अब पेन ड्राइव के भी बाप आ गए हैं, तमाम बातें हैं। अब कंप्यूटर वाली बात नहीं, इतना हमने आपको समझाने के लिए बताया कि पेन ड्राइव ने बाकी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया था ना। इसी तरीके से स्मृति ग्रंथ ने धर्म सूत्रों का स्थान ले लिया। धर्म सूत्र गद्य शैली में लिखे गए थे। जो धर्म सूत्र थे वह गद्य शैली में लिखे गए थे, लेकिन स्मृति ग्रंथ जो हैं वह पद्य शैली में लिखे गए। स्मृति ग्रंथों की रचना पद्य में की गई। ठीक, धर्म सूत्र गद्य शैली में था, धर्म सूत्र का स्थान स्मृति ने ले लिया, और वो किस शैली में रचना हुई? पद्य शैली में। ठीक, क्या हमने गलत बोल दिया था क्या? पहले फिर से सुन लीजिए। धर्म सूत्र गद्य शैली में लिखे गए थे, लेकिन स्मृति ग्रंथ की रचना पद्य में की गई। ठीक, अर्थात स्मृति ग्रंथों का विकास धर्म सूत्रों से हुआ है। वही लाइन हमने फिर से दोहराई है जो भी हमने समझाई है बार बार। ठीक, स्मृति ग्रंथ में भी सामाजिक सांस्कृतिक विधि नियम वर्णित है। अभी हमने अभी हमने धर्म सूत्र में बताए कि सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक जो बातें हैं इसके नियम कानून धर्म सूत्र में है। धर्म सूत्र वाला ही विषय इस स्मृति ग्रंथ में है। वही यहाँ पर लिखा है, स्मृति ग्रंथ में भी सामाजिक सांस्कृतिक विधि नियम बताए गए हैं जो धर्म सूत्र में थे। ठीक, प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति है। ठीक, प्राचीनतम जो स्मृति ग्रंथ है वह मनु स्मृति है, जिसकी रचना
मौरोत्तर काल में हुई थी। ठीक, जिसकी रचना मौरोत्तर काल में हुई थी। ये सही लिखा है ना हमने? एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। ये जो मनुस्मृति है इसकी रचना मौरोत्तर काल में हुई थी और यह प्राचीनतम स्मृति है। कौन? मनुस्मृति। अब मनुस्मृति के भी 4 टीकाकार हुए हैं। मनुस्मृति के 4 टीकाकार हैं। कौन कौन? पहले टीकाकार हैं भारुचि, दूसरे टीकाकार है गोविंदराज, तीसरे टीकाकार है मेधातिथि, चौथे टीकाकार हैं कुल्लुक भट्ट। ठीक, यहां पर हमने बताया कि धर्मसूत्र गद्य शैली में लिखा था, लेकिन जब स्मृति ग्रंथ की रचना हुई तो वह पद्य में लिखी गई। यहां पर अपवाद स्वरूप एक धर्म स्मृति है, अपवाद स्वरूप धर्म नहीं, विष्णु स्मृति, अपवाद स्वरूप विष्णु स्मृति गद्य में लिखा है। ठीक, अपवाद स्वरूप है। यहाँ जितने भी स्मृति हैं वो सब के सब पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, पूछ भी सकता है कि स्मृति ग्रंथ की रचना किस शैली में हुई, तो आप याद रखेंगे कि यह पद्य शैली में हुई। अगर वही पूछ दे कि विष्णु स्मृति ग्रंथ किस शैली में हुई रचना, तो वह क्या है? गद्य शैली में। ठीक, यह अंतर समझिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य स्मृतिकार भी हैं। ठीक, अब अन्य स्मृतिकार कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर हमने विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, यह कब लिखा गया? मौरोत्तर काल में लिखा गया। ठीक, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति मौरोत्तर काल में लिखा गया है। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, यहाँ स्मृति लिख लीजिए, स्मृति, ये कब लिखा गया? गुप्त काल में लिखा गया। ठीक, यहाँ मनुस्मृति को हम मौरोत्तर काल लगा ही चुके हैं। ठीक है ना? अब मौरोत्तर काल में है। ठीक, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति, ओशनम स्मृति गुप्तोत्तर काल एवं पूर्व मध्य काल में है। ठीक, एक मिनट बेटा, मैं गलत बता जाऊं, इससे अच्छा कि मैं खुद भी एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति मौरोत्तर काल में है। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति गुप्त काल में है। कात्यायन, देवल और ओशनम स्मृति गुप्तोत्तर एवं पूरे मध्य काल में है। ठीक, हाँ ठीक है। फिर भी हम दूसरे बुक को देखते हैं बेटा, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग जो है कह रहा है कुछ। मनुस्मृति की रचना मौरोत्तर काल में। ठीक, इस मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। हालांकि स्मृतियाँ जो होती हैं वो विधि विषयक ग्रंथ हैं। एक अलग से तथ्य देख लीजिए, स्मृति विधि विषयक अगर नहीं है तो कोई क्यों नहीं है? एक अलग है। इस ओशनम, इस देवल स्मृति को लेकर के बात हम बता रहे हैं
वे हिंदू जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में लाए जाने का प्रावधान मिलता है। किसमें? देवल स्मृति में ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये सही है। हाँ, अब याज्ञवल्क स्मृति, एक है याज्ञवल्क स्मृति। ठीक, याज्ञवल्क स्मृति के 3 टीकाकार हैं। ठीक है, एक है विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर की पुस्तक है मिताक्षरा। ठीक, विज्ञानेश्वर की पुस्तक है मिताक्षरा। विश्वरूप, विश्वरूप की पुस्तक है बाल क्रीड़ा। शिलाहार राजा, शिलाहार राजा की पुस्तक है अपरार्क। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रही हूँ। ठीक, और नीचे एक लाइन है, स्मृति ग्रंथों पर टीका लेखन गुप्त काल से आरंभ हुआ। जो भी स्मृति ग्रंथों पर जो टीका लेखन हुआ, यानी जो रिसर्च हुआ, टीका मतलब रिसर्च, जो भाष्य लिखा गया वह गुप्त काल से ही शुरुआत होती है। ठीक, चलिए अब हम आगे महाकाव्य की बात करेंगे। महाकाव्य और पुराण भी हम साथ में ले लेते हैं, समय भले ही जितना हो गया हो। ठीक ना, अब हमारी चर्चा महाकाव्य पर होगी। ठीक, महाकाव्य, यहाँ पर देखिए हमने महाकाव्य को लिखा है। ठीक, महाकाव्य जो हमारा भारतीय हिंदू धर्म है, भारतीय हिंदू संस्कृति, इसमें 2 महाकाव्य हैं, है ना। कौन कौन? रामायण और महाभारत। तो आपके परीक्षाओं के हिसाब से जो भी बातें देखिए, बहुत कुछ है रामायण में भी, महाभारत में भी। कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखी हूँ और कुछ बातें मैं आपको बोल दूंगी, तो लिख लीजिएगा, है ना। सिर्फ स्क्रीनशॉट खींच के जाना नहीं है। ठीक, चलिए, भारतीय हिंदू संस्कृति के 2 महाकाव्य हैं। ठीक, रामायण और महाभारत। अब रामायण की हम बात करेंगे। रामायण की रचना किसने किया था? वाल्मीकि ने किया था। किस भाषा में? संस्कृत में। और इसमें कहानी किसकी है? राम, राम के परिवार की, उनके माता पिता, उनके पत्नी, उनके भाई बंधु, उस समय के समाज का, धर्म का सब जानकारी है इसमें। और यही सब बातें रामचरितमानस में भी है ना। तो रामचरितमानस किसने लिखा है? पता है? चलिए, तो इसलिए अंतर आप समझिएगा। रामायण जो है, रामायण की रचना संस्कृत में वाल्मीकि ने की थी। ठीक, आरंभ में इसमें 600 श्लोक थे, यानी शुरुआती दौर में रामायण का जब बना तो उसमें 600 श्लोक था, और वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक, रामायण के 7 कांड है, यानी 7 भाग है। आपके परीक्षाओं में ये कांडों से प्रश्न जरूर उठते हैं। ठीक, तो इसमें पहला कांड की हम बात करेंगे। जो पहला है ये है बाल कांड। इस बाल कांड में कौन सी बातें लिखी हुई है? राम के बचपन की बात लिखी हुई है। ठीक, और दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम का राज्याभिषेक की चर्चा है। आरण्यक कांड, यानी आरण्यक वही जंगल वाली बात। तो आज जब ये वन में चले जाते हैं तब पंचवटी में निवास स्थान वाली जो बातचीत, वहाँ पे जो भी घटना हुई वह आरण्यक में लिखा हुआ है। फिर चौथा कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, इस किष्किंधा कांड में राम की मुलाकात किससे होती है? सुग्रीव से होती है। ठीक, तो राम की मित्रता सुग्रीव से होती है, यह बात किष्किंधा
कांड में लिखा हुआ है। अब 5वें नंबर पे आता है सुंदर कांड। ठीक, इस सुंदर कांड में हनुमान द्वारा सीता को सांत्वना देना की बात लिखी हुई है। राम की पत्नी सीता को रावण हरण कर लिया था, फिर समुद्र को लांघकर हनुमान जी गए थे, वहाँ पर सीता जी को सांत्वना दे रहे थे कि चिंता मत करिए, प्रभु आएंगे आपको छुड़ाने। ठीक, और आप लोग ने देखा होगा कि लॉकडाउन में रामायण महाभारत कितने देखे गए। एक तो मेरे पास मैसेज आया कि जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद रामायण महाभारत, लॉकडाउन, लॉकडाउन 2, अनलॉकडाउन, अरे पता नहीं क्या क्या, मतलब 12 महीने बना दिया। मुझे तो पढ़ के हंसी आई थी। चलिए, अच्छा, जितना उस समय जब रामायण आ रहा था तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, हालांकि मेरे ख्याल से हम उस समय तो पढ़ भी नहीं रहे थे, शुरुआत किए थे पढ़ने जाने की। और उस समय रामायण में हमें अच्छा क्या लगता है मालूम है? उस समय एक सीन हमको याद है कि एक बंदर था, वो ऐसे ऐसे पूंछ लपेट करके बैठ गया, और वो संभवतः अंगद रहे होंगे। और जब रावण के दरबार में गए, अंगद या सुग्रीव, अंगद ही थे, तो उन्होंने संदेश लेकर गए, तो उनको कुर्सी नहीं मिली थी, तो वो अपनी पूंछ को ही लपेट कर बैठ गए थे। अंगद थे, हनुमान थे, जो भी थे। ठीक, तो एक बार तो हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद एक बंदर और था जो काला काला था, वो कौन थे? बूढ़े जामुन थे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब एक बार तो हमने देखा वो बंदर को, अब दोबारा बार बार देखने को वो बंदर आए क्यों नहीं? बड़े चक्कर में हम रहे कि बंदर क्यों नहीं आ रहा है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सुंदर कांड में हनुमान द्वारा सीता को सांत्वना की बात लिखी हुई है। 6ठे नंबर पे है युद्ध कांड। युद्ध कांड में रावण पर राम की विजय का वर्णन है, और यह युद्ध कांड सबसे बड़ा कांड है। ठीक, 7वां नंबर पे है उत्तर कांड। इस उत्तर कांड में ही रावण के अंतिम संस्कार, मतलब वध वाली बात लिखी गई है, और कि मर चुका है रावण। और राम की अयोध्या वापसी भी इसी उत्तर कांड में है। सीता का वनवास, जब सीता आती है, उनकी अग्नि परीक्षा भी हो जाती, उसके बाद भी वहाँ की जनता कुछ न कुछ गलत बातें कहती है, तो राम को उनको वन में भेजना पड़ा। तो राम सीता का जो वनवास है इसी उत्तर कांड में लिखा हुआ है। वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म होता है, वह भी उत्तर कांड में लिखा हुआ है। ठीक, ये सब बातें आपका हो गया। अब हम थोड़ा कुछ और बातें हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए जो हम यहाँ लिखे नहीं हैं। ठीक, ये रावण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद किसने किया था? लिखिए, रामायण का, अगर हमने रावण बोल दिया था गलती। ठीक, रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद कवि कंबन ने किया था। ठीक, कंबन दक्षिण भारत के कवि हैं। ठीक, और यह किस शासक के समय था? वह शासक उस समय कौन था जब कवि कंबन ने रामायण का अनुवाद तमिल भाषा में किया? तो उस समय का जो शासक था कुलोत्तुंग तृतीय था। कुलोत्तुंग तृतीय के समय कवि कंबन ने रामायण का अनुवाद किया। ठीक, अब रामायण का बंगला भाषा में भी अनुवाद हुआ है सर्वप्रथम, वो भी लिख लीजिए। और जो बंगला भाषा में अनुवाद किया वह कृत्तिवास ने किया था। और जो कृत्तिवास ने बंगला भाषा में अनुवाद किया है, इसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। ठीक, लिखिए, बंगाल का बाइबिल कृत्तिवास ने लिखा था। और यह क्या है? रामायण का अनुवाद है बंगला भाषा में। और उस समय शासक कौन था?
जब यह बंगाल का बाइबिल लिखा गया यानी बंगाली भाषा में, तो उस समय का जो शासक था बंगाल में बरबक शाह था। लिख लीजिए, कभी पूछ सकता है कि बरबक शाह था। बरबक शाह सुल्तान था उस समय का। ठीक, ये सब अलग से तथ्य हैं, मैं यहाँ नहीं लिखी हूँ, क्योंकि जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको और जानकारी चाहिए होती ना, उनके लिए बोल दे रही हूँ। अब बाकी लोग आप यही वाला याद करिएगा, इतने में तक काम हो जाएगा। ठीक, और मुगल काल में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय भी हुआ था। एक लिखिए इसे लिखे, मुगल काल में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय हुआ। और किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब इस अब्दुल कादिर बदायूनी की हम बात करें कि अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के समय था, वह बड़ा विरोध करता था अकबर का। वह कहता था कि बताओ, अकबर पूरा हिंदू बनता जा रहा है, सूर्य पूजा करता है, ये यज्ञ करता है, पूजा करता है, ये करता है, तमाम प्रकार की बातें। अब वो बड़ी बड़ी बुराइयां करता था बहुत अकबर की। अकबर को यह बात पता चली कि बदायूनी हमारी बुराई करता है। अकबर ने बुलाया, अच्छा तो मेरी बुराई करते हो? उसने बोला कि नहीं। तब भी उसी समय अकबर ने कहा, चलो तुम रामायण की अनुवाद करो फारसी भाषा में। तो उसी समय बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। और जब वो अनुवाद करता था ना फारसी भाषा में, तो बार बार राम को लेता था। वो बार बार बहुत चिढ़ता था कि बताओ, गैर धर्म के काफिरों के भगवान के नाम, काफिरों के देवताओं को नाम लेने पड़ रहे हैं मुझे दिन भर। बड़ा चिढ़ता था, मतलब खूब बड़बड़ बड़बड़ घर में करता रहता था। उसकी पत्नी देखते देखते थक जाती। और पत्नी बोलती कि जब तुमको इतनी बुरा लगता है बात, तो जाके अकबर से कह दो, बादशाह सलामत से कहो कि हम ये ना अनुवाद करेंगे। तब भी वो गुस्सा होता पत्नी पर भी। उसको बोलता था कि अभी मारेंगे, मारने की धमकी देता बार बार। अब क्यों मारने की धमकी देता था? वो बोलता कि अगर हम लिखेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हमको ये अकबर निकाल देगा बाहर से, घर से बाहर निकाल देगा, अपने इस राज्य से बाहर, इस वो क्या बोलते उस समय सूबा बोलते थे। ठीक, प्रांत को सूबा बोलते थे। इस प्रांत से निकाल देगा, देश निकाला कर देगा हमारा। तो पत्नी भी कहती, तब या तो चिढ़ लो या तो राम राम कह के रामायण लिख लो। तो चलिए आगे। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। ठीक, और शाहजहां के समय भी अनुवाद हुआ। ये लिखिए, शाहजहां के समय इब्न हरकरन ने अनुवाद किया था। फिर 1930 के दशक में, एक अगली लाइन लिखिए, 1930 के दशक में ईवी रामास्वामी पेरियार ने 1930 के दशक में ईवी रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना किया था। और यह सच्ची रामायण की रचना तमिल भाषा में किया था। ठीक, ई रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना तमिल भाषा में किया था। और इस रामायण का अनुवाद देश के बाहर भी हुआ था, चीनी भाषा में, यानी चीन वालों ने किया था। अब उसका नाम भी लिखिए, भारत से बाहर सर्वप्रथम चीनी भाषा में रामायण का अनुवाद किया गया था। यह लाइन लिख लीजिए। और कुछ लाइन बता दूं? चलिए, अच्छा इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ये जो हम अलग से तथ्य बोले हैं। अब हम आते हैं महाभारत पर। महाभारत, ठीक, महाभारत संस्कृत में वेद व्यास द्वारा रचित है। महाभारत की जो रचना है वह संस्कृत में है। किसने लिखा? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा। ठीक, और इसमें जो कहानी है, यहाँ देखिए, चलिए लिखते चला, महाभारत
संस्कृत में वेद व्यास द्वारा रचित है। आरंभ में, शुरुआत में इस ग्रंथ में 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। शुरुआती में इस महाभारत में जो श्लोक थे वो 8800 थे, ठीक, और उसका नाम जय संहिता था, ठीक। पहले तो यह जय ही था, ठीक। बाद में यह जय संहिता बन गया जब 8800 श्लोक हो गया। उसके बाद इसमें 24,000, जब 8800 श्लोक के बाद कुछ समय और बीता तो 24,000 श्लोक हो गए इसमें। 24,000 यानी कि उस 8800 से ज़्यादा हो गया। तब इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया भारत, ठीक। क्यों भारत पड़ा? क्योंकि इसमें भरत कबीले के वंशजों की कहानी है। जब 24,000 श्लोक हो गया महाभारत में तो इसका नाम भारत हो गया। और वहीं कुछ समय और आगे बढ़ता है तो इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाता है, ठीक। जब 1,00,000 श्लोक हो जाता है तो इसका नाम सतसहस्त्र संहिता पड़ जाता है। अब यही देखिए, यहाँ हमने 8800 वाली ही बात लिखी है, 24,000 वाली बात नहीं लिखी क्योंकि वो बात नहीं पूछेगा। अगर फिर भी आप चाहे तो लिख लीजिए कि आरंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता कहा जाता था। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, वर्तमान में हैं। इसे सतसहस्त्र संहिता कहा जाता। इस ग्रंथ में वैदिक कबीले भरत वंश की कहानी लिखी हुई है, ठीक। महाभारत कुल 18 पर्व में ही बटा हुआ है, 18 पर्व में लिखा हुआ है, ठीक। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का व्याख्यान है, यानी वर्णन किया गया। महाभारत 18 पर्व में है। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन मिलता है, ठीक, व्याख्या किया गया है। गीता में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का सुंदर समन्वय मिलता है। और गीता का जो चौथा अध्याय, महाभारत का नहीं, गीता का चौथे अध्याय में अवतारवाद का वर्णन मिलता है। और महाभारत का जो शांति पर्व है, महाभारत का शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। तो कुछ महाभारत के लिए भी थोड़े अलग से तथ्य मैं बोल रही हूँ, आप चाहें तो लिख लीजिए, ठीक। देखिए, गीता में ये जो भगवत गीता है इसमें 700 श्लोक थे। भागवत गीता में 700 श्लोक थे, ठीक, 700 श्लोक हैं। और एक और, महाभारत में 36 अमात्यों की परिषद तथा भीष्म पर्व में 250 जनपदों की व्याख्या की गई, यानी बात लिखी गई है। महाभारत में 36 अमात्यों की परिषद तथा भीष्म पर्व में 250 जनपदों की सूची दी गई है। और महाभारत में ही शकुंतला, सावित्री एवं नल दमयंती की कथा है। महाभारत में ही शकुंतला, सावित्री, नल दमयंती की कथा है। और महाभारत की सबसे बड़ी वर्णनात्मक जो उपकथा है वह है नल दमयंती, ठीक। इसका जो प्राचीन नाम क्या था महाभारत का? जय नाम था। जय क्यों? क्योंकि इसमें जो भरत कबीला था उनकी विजय संबंधी बातें थी, इसीलिए जय संहिता है, ठीक। और
गुप्तकालीन अभिलेख में, अगला लाइन लिखिए, गुप्तकालीन अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं और इस 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का गुप्तकालीन एक अभिलेख है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक, एक और लाइन लिखिए, महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र का धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा जाता है। यह प्रश्न मैं किसी परीक्षा में मैंने इसको दिया है, उसमें पूछा था कि किस काव्य को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र कहा जाता था, उसका उत्तर था महाभारत। ठीक, अब महाभारत की बात है कि कहा जाता है कि महाभारत को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही ये घर में रखना चाहिए, घर में रखेंगे तो रोग व्याधि आ जाएगी, है ना। फिर भी पल्लव युगीन, पल्लव काल में कांची की घटिका में महाभारत के, पल्लव काल में कांची है, वहाँ घटिका में महाभारत की नियमित पाठ करने का उल्लेख मिलता है। ठीक, ये इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, तो अब हम आगे पुराणों की बात करेंगे। ठीक, ये हमारा साहित्यिक वाली बात सब खत्म हो जाएगी पुराण के बाद। अब हम बात करेंगे पुराणों की। ठीक, पुराणों से हमें प्राचीन, पुराण की हम बात करेंगे, पुराणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन मिलता है। ठीक, पुराण जो है सबसे आखिरी में लिखे गए, इसमें ऐतिहासिक बातें लिखी हुई है और कैसे क्रमबद्ध रूप से लिखा हुआ है। ठीक, जो पुराण की जो संख्या है वो है 18 पुराण हैं। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों का रचनाकार माना जाता है। एक ऋषि हैं लोमहर्ष, उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, इन दो लोगों को पुराणों का रचनाकार माना जाता है। और एक और तथ्य है पुराण के लिए, जो एक पारजिटर नामक विद्वान थे, पारजिटर नामक, ठीक, पारजिटर नामक विद्वान ने सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। ठीक, जो प्राचीनतम पुराण है वह कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। ठीक, मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है, एक बात। और इस मत्स्य पुराण में मौर्योत्तर काल एवं सातवाहन की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ठीक, विष्णु पुराण में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। फिर से सुनिए, ये जो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती, और प्रामाणिक जानकारी किसकी मिलती है सबसे अधिक? सातवाहन की। ठीक, सातवाहन का तो पूरा इतिहास ही अभिलेखों पे लिखा गया था ना। और सिक्कों का इतिहास, सिक्कों पर किसका इतिहास लिखा गया है आप बताइए? विष्णु पुराण में मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण से गुप्त काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वायु पुराण कहाँ की जानकारी देता है? गुप्त काल की। विष्णु पुराण मौर्य काल की। ठीक, गुप्त काल के एक विद्वान हैं अमर सिंह। ठीक, गुप्त काल के एक विद्वान थे अमर सिंह। अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हैं। अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हैं। कौन कौन? पहला है सर्ग। ठीक, पहला है सर्ग। सर्ग में क्या बात है? पृथ्वी की उत्पत्ति की चर्चा है। दूसरा है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग में क्या बात है? पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति। कहा जाता है कि पृथ्वी नष्ट हो गई थी तो पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति हुई। एक कहानी है वो
बराह वाली बात फिर बताएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक, अब प्रतिसर्ग में पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति, वंश, तीसरे नंबर पे जो विषय है वह है वंश। इस वंश में विभिन्न देवी देवताओं एवं ऋषियों संबंधित बातें हैं। यहाँ पर लिखा है वंश में विभिन्न देवी देवताओं एवं ऋषियों संबंधी बात लिखी हुई है। चौथे नंबर पे है मनवंतर। मनवंतर में 4 युग हैं। ठीक, मनवंतर में 4 युग हैं। कौन से? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ठीक, आप ये बताइए कि राम का संबंध किस युग से है? राम का जो संबंध है वह त्रेता युग से है। कृष्ण का संबंध द्वापर युग से है। ठीक, अब 5वें नंबर पर वंशानुचरित की बात करते हैं। वंशानुचरित्र में क्या बातचीत है? विभिन्न राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। वंशानुचरित्र में विभिन्न राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब ये आपका जो भी साहित्यिक स्रोत थे, हमने वैदिक साहित्य और वैदिक वाङ्मय के संबंधित जो भी बातें थी अब लिखा गई, पढ़ा दिया हमने और लिखवा दिया। अब जो हमारी अगली क्लास में चर्चा होगी वह सीधे वैदिक काल, आर्यों की बात होगी, उनके मूल निवास स्थान, उनकी जो भी बातें होंगी। अब समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो आप वीडियो को 2 बार में देख लीजिएगा, आधे आधे करके। मैं वीडियो एक ही में डालूंगा, भले वीडियो बड़ी हो जाए। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त मित्र को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। अगर अच्छा लगे तभी, अच्छा ना लगे तो ना करिएगा। ठीक, चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।